दोस्तों, इस कथा को पूरा सुने क्योंकि इस कथा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही स्त्री सुख और पापियों को नरक से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। इस कथा को सुनने से घर द्वार सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, मुझे क्या कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इंसान को हमेशा धन भूमि आयु घर मकान आदि की प्राप्ति होती। कृपया कर मुझे समझाइए। तब श्री कृष्ण बोले, नारद जी तो सुनो। एक समय महर्षि दयपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज धृष्टराज ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर उन्हीं का पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजधानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसी कथा या सरल पूजन बताइए जिससे सुख पुत्र पुत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी कथा है जिसका पूजन प्रतिवर्ष सभी महिलाएं करती हैं। और राजधानी गांधारी ने कहा, महात्मा, यह कथा कैसे आरंभ होती है, इसकी विधि विधान की पूजा बताएं, तब उन्हें बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह कथा भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी के दिन सुबह मन में संकल्प लेकर की शुरू की जाती है। जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहनकर ताजी दूबा से महालक्ष्मी जी को जल चढ़ाएं और उन्हें सूर्य देवता को प्रणाम करें। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक अंडा बांधकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का गांठ एक गंडा तैयार कर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत रखकर मंडप बनाकर तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना और पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी हाथी का पूजन करके कई पकवान बनाए और उनको चढ़ाएं। और महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से राजघरानों में नारियां नगर स्त्रियों में श्री लक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। वह बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मानने के लिए यह व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ व्रत का आरंभ करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन समाप्त होकर 16 दिन वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातः काल से नगर में नारियों ने उत्सव मनाया और आरंभ कर दिया। समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो गए और तरह तरह की महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने के सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना भेजी। उत्सव बाद में गुजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने उसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंच मचाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महर्षि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव वहां पर आए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। आज नगर में महालक्ष्मी जी व्रत में उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाया, पर मुझे ईर्ष्या की वजह से मेरा अपमान कर उत्साह में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता, क्या हुआ? वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में हो सकता है, आप अपने घर नहीं कर सकती। तब कुंती ने कहा, बेटा, हो तो सकता है, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार कर पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन पा सकेगा। तब पार्थ ने कहा, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजे, मैं एक ऐसा पूजन बुला कर ला रहा हूँ
आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा न पूजन किया होगा। मैं आज इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा के लिए ले आऊँगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण के पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा पर इतनी जल्दी स्वर्ग से उतर सकता है? तुम उसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी को उतरने की प्रार्थना लिखी। वह वापस कर दिया। इंद्र ने मातनी सारथी को आज्ञा दी और हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करा। और कहावत है, तरह तरह के साज सामान ऐरावत को सजाया। देवलोक को अम्बर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी और रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू और सोने की मणियों की बंधी हुई, जिनकी चकाचौंध सी मानव जाति की आंखें नहीं ठहर रही थी। इधर सारे नगर में धूम हुई थी। कुंती माता के घर में सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा आएगा। सारे नगर में नर नारी बालक वृद्धा भीड़ ऐरावत को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। गांधारी के महल में इस बात की चर्चा बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में पहुंच गईं। देखते देखते सारा महल पूजा वाली नारियां सब सारी महल भर गया और सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़े करते हुए रंग बिरंगे चौका पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी इस तरह स्वागत तैयारी फूल माल अमीर और हाथों में लेकर पंक्ति के लिए वह खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंखों की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकारे लगाए और शुरू कर दिए। शाम का समय होते ही ऐरावत माता कुंती के महल में चौक के उत्तर में आया और नगर नारियों ने पुष्पमाला से, केसर से, हाथी का कुमकुम से तिलक और अभिनंदन किया। दोस्तों, उधर वह माता बहुत ही खुश हुई और देखकर महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए और ऊपर से जमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों को ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा पुण्यवाचक वचन कर व्रत नारियों की लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे में गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया और ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी की दीप जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की आरंभ की। और आज हम लक्ष्मी माता का दोहा करते हैं। मातु लक्ष्मी करपी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पुरबाहु मेरी आस। यही मोरो अरदास, हाथ जोड़ विनती करो, जगत जननी सब विधि करो विनाश। सिंधु सुता सुमरी तोहि, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान नाही को उपकारे, संत विधि पुरहु आस हमारे। जय 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 जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही सबकी घट घट वासी, बिनती यही हमारी खासी। जय जननी सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिन बहु नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कोई विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित मोरी, जग जननी बिनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सुख सुख की दाता, संकट हरो हमारे माता।
क्षीर सिंधु विष्णु माया था, 14 सिंधु में पाया। तिनके प्रकट तुम सुख राशि, सेवा कीनो बनी प्रभु दासी। जो जो जन्म प्रभु लेना, रूप बदल सहेज के सब कीना। दोस्तों, यह श्री लक्ष्मी चालीसा है। स्वयं विष्णु जब नर धनुधारा, लीनो अवधपुरी अवतारा। जब तुम प्रकट जान कुमारी, सेवा कीनी हृदय पुलकारी। अपनायो तो हो अंतर्यामी, विश्व विदिता त्रिलोक के स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नाही, कहाँ है महिमा कहाँ बखानी। मन क्रम वचन के सेवकाई, मन इच्छित फल पाए। ताजे छल कपट चतुराई, पूजा बिंदी भांति मल्लाई। और हाल में कहों बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होए, मन इच्छित फल पाए सोए। त्राहि त्राहि तुम दुख निवारणी, त्रिविध भाव में बंधन हारणी। जो यह पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन संपत्ति हीना, अंध भक्त कर कोड़ी अतिहीना। विप्र बुलाए पाठ कराए, लंका दिन में कछु न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीशा। सुख संपत्ति अपरिति पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 करे सुपूजा, तेहि समधन आनी दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, तासम कोई जग में कहु नाही। बहु विधि में करूं बड़ाई, लेह परीक्षा